Hello students, welcome back in probability session of class 10 and in this lecture we are going to discuss with probability of playing cards with NCERT question number 14 and question number 19. The concept of probability of playing cards is very important for board exam. So let us try to understand what I am explaining here. Students, there are total number of playing cards are 52. Means a deck which contain 52 cards are further divided into 4 suits. Means जब हम प्लेइंग कार्ड्स देखते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52 और ये 52 फर्दर डिवाइडेड रहते हैं 4 सूट्स के अंदर, यानी कि जो 52 कार्ड्स हैं उनको 4 सूट्स में डिवाइड किया गया है. आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला है क्लब, देन हार्ट, स्पेड एंड डायमंड, राइट. नाउ कम टू द फर्दर डिवीजन. अब हमने देखा कि 52 कार्ड्स टोटल थे, इसको स्पेड में, क्लब में और डायमंड, हार्ट में डिवाइड किया गया है. अब हम ये देखेंगे कि स्पेड में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, क्लब में कौन से होते हैं, डायमंड में कौन से और हार्ट में कौन से. तो बारी आती है स्पेड की. जो स्पेड्स में होते हैं उसमें 3 होते हैं फेस कार्ड. यू कैन सी हियर किंग, क्वीन एंड जैक. तो इसमें होते हैं 3 फेस कार्ड. सिमिलरली क्लब में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड्स, हार्ट में भी 3 फेस कार्ड. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि फेस कार्ड्स कितने हो गए, 3 + 3 + 3 + 3. तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 3 4 = 12. तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं, राइट. अब बारी आती है हमारे पास 2 से लेकर 10 तक के कार्ड्स की. तो 2 से 10 तक के कार्ड्स कितने होते हैं, 9, क्योंकि 1 तो इंक्लूड नहीं है. 1 की जगह यहाँ पर 1 की जगह लिया हुआ है ए नंबर का कार्ड होता है हमारा, जिसको एस से डिवाइड किया गया है, एस बोला जाता है इसको. तो यहाँ पर एक होता है एस कार्ड और 2 से लेकर 10 तक के कार्ड्स होते हैं फर्दर. तो यानी कि 9 कार्ड्स होते हैं हमारे नंबर वाले कार्ड और 1 कार्ड होता है एस का. ठीक है, तो अब हमने जब देखा तो स्पेड में टोटल नंबर कितने हो गए, 3 + 1 + 9, तो हो गए 13. सिमिलरली क्लब में भी 13 कार्ड्स, डायमंड में भी 13 एंड हार्ट में भी हो गए 13. तो 13 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 4 सूट्स होते हैं, तो बन जाता है 52. तो स्टूडेंट ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. और एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँगी, जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं आप देख सकते हैं डायमंड और हार्ट, ये रेड कलर के हैं. तो 13 डायमंड में, 13 हार्ट में, तो हम इसको भी टोटल कर लेंगे 26. तो रेड कलर 26 होता है और ब्लैक कलर में कौन से आते हैं, 26, राइट. ब्लैक कलर में कौन कौन होता है, स्पेड एंड क्लब, डायमंड एंड हार्ट होते हैं रेड कलर में. तो अब करते हैं हम एनसीईआरटी का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 टोटली इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया है कि हमें एक कार्ड निकालना है. वेल शफल्ड डेक है हमारा 52 कार्ड्स का, यानी कि डेक हमारा ऑलरेडी वेल शफल्ड है, 52 कार्ड्स का है, जिसमें से हमें एक कार्ड निकालना है. और वो कार्ड निकालना है हमें किंग का, और वो होना चाहिए रेड कलर का. तो पहले तो हम ध्यान से देखेंगे कि जो किंग कार्ड है रेड कलर के कितने होते हैं. तो हमें पता है 4 सूट्स होते हैं हमारे फर्दर, और रेड कलर में हमारे पास 2 सूट्स होते हैं. ठीक है, हार्ट होता है और होता है डायमंड. तो किंग कितना हुए यहाँ पर, 2. तो स्टूडेंट्स रेड कलर के किंग कितने हो गए, 2, और टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52. तो रेड कलर के किंग की निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 2 / 52, विच इज फर्दर डिवाइडेड 1/6. यानी कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12. तो ये आ जाएगा 1 / 26. तो यहाँ आपने देखा कि कैसे हमने किंग की प्रोबेबिलिटी निकाली जो रेड कलर का होना चाहिए यूजिंग प्लेइंग कार्ड्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 14th क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट कहता है हमें कि अगर हम वेल शफल्ड 52 कार्ड्स में से फेस कार्ड निकालना चाहेंगे तो फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स तो 52 हैं. अब फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने अभी पीछे बताया था, जो फेस कार्ड होते हैं टोटल 12. कैसे, आप देख सकते हैं 4 सूट्स होते हैं और 4 सूट्स के अंदर फर्दर 3 फेस कार्ड्स होते हैं. तो 4 3 = 12. तो यहाँ हो गया टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12. देन probability of getting face card is number of face cards divided by total number of cards.
तो number of face cards is 12 and total number of cards is 52 and further division I get 3 divided by 13. Now come to the third part. अब ये थर्ड पार्ट में कह रहा है आपको निकालना है रेड फेस कार्ड. अब स्टूडेंट्स रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे ध्यान से देखेंगे. आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, क्योंकि रेड कलर में क्या क्या होता है, हर्ट होता है और डायमंड होता है. ठीक है, और हर एक सूट में दो दो तो है ही. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है किंग, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो हमारे रेड फेस कार्ड्स कितने हो गए, 6 हो गए. और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे, 52. तो 6 डिवाइडेड बाय 52, फर्दर डिवीजन 3 डिवाइडेड बाय 26. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में बोलता है हमें जैक निकालना है और जैक होना चाहिए हर्ट का. तो जैक जो हर्ट का है एक ही होगा. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं 52. तो 1 डिवाइडेड बाय 52. कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज हमें निकालना है स्पेड. अब स्पेड में स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, जो स्पेड में होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, और 13 कार्ड्स हैं स्पेड में. टोटल नंबर ऑफ कार्ड है 52. तो 13 डिवाइडेड बाय 52. फर्दर डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4. कम टू द नेक्स्ट वन, अ क्वीन ऑफ डायमंड. ध्यान से, अ क्वीन ऑफ डायमंड. डायमंड में एक ही क्वीन होती है, डायमंड के अंदर एक ही क्वीन रहती है, राइट. तो 1 और टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इज 52. तो 1 डिवाइडेड बाय 52. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कैसे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया. अगर हमें उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पता है प्लेइंग कार्ड्स का तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो कार्ड्स वाले क्वेश्चंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है हमारा 16th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. यू कैन सी हियर 5 कार्ड्स आपको दिए हैं. 5 कार्ड जिसमें 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और है एस. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें 5 कार्ड्स दे दिए गए हैं. अब 5 कार्ड्स में से हमें रेंडमली पिक करना है. क्या करना है, सबसे पहला पार्ट हमें पिक करना है क्वीन. अब यू कैन सी हियर क्वीन कितनी है, सिर्फ एक ही है. तो एक क्वीन है और टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे जो हमें दिए हुए हैं वो है 5. अब हम स्टूडेंट्स 52 नहीं लेंगे क्योंकि हमें डेक में से नहीं दिया, हमें दिया है 5 कार्ड्स गिवन है. तो हम इनको टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेंगे यहाँ पर. तो 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी. तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 16th क्वेश्चन. यहाँ पर ये बोलता है कि क्वीन हमें यहाँ पर बोल रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन, यानी कि एक क्वीन यहाँ से हमें स्किप कर दें, इस क्वीन को हम निकाल लें, पुट असाइड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस एंड सेकंड पार्ट बोला है क्वीन. ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, इसने बोला क्वीन को निकाल दो साइड में, यानी कि क्वीन को कर दिया बाहर. तो स्टूडेंट्स अगर मैं क्वीन को कर दूंगी बाहर तो इन 5 में से एक कर दूंगी माइनस, क्योंकि क्वीन हमने हटा दिया तो बच गए कितने, 4 कार्ड्स. अब हमें निकालना है एस. तो यहाँ पर एस है एक ही, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी. एंड द सेकेंड पार्ट बोला है अगर मेरे को क्वीन निकालना है इनमें से, तो क्वीन तो हम ऑलरेडी को क्या कर चुके हैं, हटा चुके हैं. तो क्वीन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्वीन नहीं है तो 0 आएंगे नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ क्वीन. तो 0 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 0. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज 0. तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा, हमने देखा कि 16 क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड समझा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए. और यहाँ पर हमारा NCERT 15.1 के 14 से 16 तक के क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड्स के ही बनते हैं. आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.